जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज थी ये सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर बोली गई थी और इसको 5वीं शताब्दी में बोला गया था और ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थी उनके द्वारा बोली गई थी। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग आज के टाइम में बात करें तो ये एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसको सबसे पहले जर्मन्स ने बोला था। और अगर हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल 104 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट बोला जाता है। और इसमें जो ज्यादातर कंट्रीज हैं जो हैं वो होंगी यूरोपियन फैमिली से। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। origin and history of English language। दोस्तों जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये काफी सारी लैंग्वेज से मिलके बना है। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज शामिल है। जैसे कि हम लोग बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपको लैटिन भाषा के वर्ड्स मिलेंगे, आपको जर्मन्स के मिलेंगे, फ्रेंच भाषा के भी इसके अंदर वर्ड शामिल हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें ग्रीक के भी शामिल हैं और संस्कृत जो है उसके भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी डायलेक्ट से मिलके हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बनी है। हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के इंट्रोडक्शन की तो इंग्लिश क्या है? एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। और कितनी कंट्रीज हैं? लगभग 104 कंट्रीज हैं। देयर आर अराउंड 104 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 104 कंट्रीज है पूरे संसार में, वेयर जहां पर वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और दोस्तों इंग्लिश जो है ज्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में बोला जाता है, इसलिए कहां से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो दोस्तों हम लोग नोट डाल के लिख लेते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली। क्लियर दोस्तों? तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो वाकई में क्या रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश को सबसे पहले 5वीं शताब्दी में बोला गया था। और इसको कहाँ पे बोला गया था? सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर। और किन के द्वारा? ये 3 जर्मनिक ट्राइब्स थे, उनके द्वारा सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो वाकई में कब शुरू हुई थी? जब 3 जर्मनिक ट्राइब्स आई थी किसके अंदर? ब्रिटेन के अंदर, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण किया था और फिर वहां पर शासन किया। तो उन लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रिटेन में यूज किया था। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज is really started with the
अराइवल ऑफ 3 जर्मन ट्राइब्स। ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री कब शुरू होती है? जब 3 जर्मन ट्राइब्स कहां पे आई थी? ब्रिटेन में आई थी। हु इन्वेड ब्रिटेन, जिन्होंने क्या किया? ब्रिटेन के आक्रमण किया। कब? ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों। तो 5वीं शताब्दी में जब जर्मन की 3 ट्राइब्स ने ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद में उन लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को बोला था। और ये जो 3 ट्राइब्स थी वो कौन कौन सी थी? इनमें सबसे पहली जो थी एंगल्स, दूसरी थी सैक्सन्स, और तीसरी ट्राइब्स कौन सी थी? ज्यूस। तो इन 3 ट्राइब्स ने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना शुरू किया था। तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं। मैं यहां पर आपको एक नोट लिखवा देता हूं कि जो ये एंगल्स थे ये कहां से आए थे? ये एंग्लालैंड से आए थे। और जो इनकी लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। इंग्लिश की दोस्तों पहले स्पेलिंग दूसरी थी, अब इंग्लिश की स्पेलिंग दूसरी है। तो एंगल्स जो थे एंग्लालैंड से आए थे और इनकी जो भाषा थी इंग्लिश थी, जहां से जो वर्ड है अपना इंग्लैंड और इंग्लिश वहीं से आए हैं। तो मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, एंगल्स केम फ्रॉम द एंग्लालैंड। ठीक है, ये एंग्लालैंड से आए थे। एंड देयर लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। दोस्तों शुरू में जो इंग्लिश की स्पेलिंग थी वो ये थी इंग्लिश। फ्रॉम विच, जहां से, द वर्ड, कौन कौन से वर्ड? इंग्लिश एंड इंग्लैंड डेराइव्ड। तो एंग्लालैंड से इंग्लैंड बना और इंग्लिश से ये इंग्लिश वर्ड बना। तो यहां से ये वर्ड्स आए हैं। और जो लैंग्वेज ये लोग बोलते थे जर्मन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश की जो कैटेगरीज है, इंग्लिश को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या क्या आती है? एक तो आती है ओल्ड इंग्लिश, एक आती है मिडिल इंग्लिश, और जो तीसरी है जो कि हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अपन लोग मॉडर्न इंग्लिश। तो इस तरह से इंग्लिश को दोस्तों 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इंग्लिश की 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की जो 3 कैटेगरीज में है, फर्स्ट कौन सी है? ये है ओल्ड इंग्लिश। सेकंड कैटेगरी में आपकी है मिडिल इंग्लिश। और जो अभी तक भी बोली जा रही है ये क्या है? यह है दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश। गॉट इट? ये लगभग 450 ईस्वी से लेके 1150 ईस्वी तक बोली जाती थी। जो 1150 ईस्वी तक लैंग्वेज इंग्लिश बोली जा रही थी इसको हम लोग ले रहे हैं ओल्ड इंग्लिश में। और उसके बाद में जो 1150 से लेके 1500 ईस्वी तक बोली गई थी वो थी मिडिल इंग्लिश। और अगर हम लोग इसके बाद बात करें 1500 ईस्वी से लेके टिल नाउ अब तक जो इंग्लिश यूज की जाती है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि पहले ओल्ड इंग्लिश जो कि जर्मन्स द्वारा बोली जा रही थी, इसके बाद में जब 14th सेंचुरी आई उस ड्यूरेशन के अंदर फ्रेंच ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद में वहां पर वो शासन करने लगे। और उससे हुआ कि जो फ्रेंच भाषा है वो भी इंग्लिश के अंदर मिक्स हो गई। इससे क्या हुआ कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उस लैंग्वेज में आ गई और इंग्लिश जो है ये समाप्ति की ओर जाने लगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको लिखवा देता हूं नोट डाल के
ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। ठीक है, जो 14th सेंचुरी थी इसके अंदर फ्रेंच अटैक्ड ऑन इंग्लैंड। फ्रेंच ने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि फ्रेंच एंड ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश था वो मिक्स्ड, वो क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, जिससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई और इंग्लिश लैंग्वेज समाप्ति की ओर जाने लगी, है ना। इस प्रकार इंग्लिश वेंट टू बी फिनिश्ड, इंग्लिश समाप्ति की ओर जाने लगी। बट इसी टाइम के दौरान एक राइटर थे जिनका नाम था जॉफ्रे चौसर। उन्होंने इंग्लिश में एक बुक लिखी जिसका नाम था द सेंटेबरी टेल। इस बुक को काफी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि इंग्लिश का थोड़ा प्रचार प्रसार होने लगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय। ठीक है, एक राइटर थे कौन, जिनका नाम था जॉफ्रे चौसर। इन्होंने क्या करा, रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक का नाम क्या था, द सेंटरबरी टेल। इस बुक को उन्होंने लिखा, किस में लिखा इस बुक को उन्होंने, इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों ने इस बुक को पढ़ा और इंग्लिश का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो फादर है वो किन को बोला जाता है, जोफ्रे चौसर को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर के फादर किन को बोला जाता है, ये बोला जाता है जोफ्रे चौसर को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये बुक उन्होंने लिखी तो इस बुक को काफी लोगों ने पढ़ा और इंग्लिश का प्रचार प्रसार शुरू होने लगा। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी 1448 आया, जब 1448 ईस्वी आई, तो इन 1448 एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जोहान्स गुटनबर्ग। ठीक है दोस्तों, तो जोहान्स गुटनबर्ग ने क्या हुआ कि इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, किसका किया, प्रिंटिंग प्रेस का। तो इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों 1448 ईस्वी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और उसके बाद में जब 1478 आया तब बाइबल वॉज प्रिंटेड। तो बाइबल को प्रिंट किया गया किसमें, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद काफी लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे इंग्लिश का प्रचार प्रसार होने लगा, और आज हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड कितनी ज्यादा कंट्रीज के अंदर इंग्लिश को बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाइबल जो था पहले इंग्लिश में नहीं था, ये पहले जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उसके अंदर था। तो दोस्तों इस तरह से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का विकास हुआ, वो उसकी जो हिस्ट्री थी और उसका जो ओरिजिन था, ये कहाँ से था, कब हुआ,
ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इंडिया की, कि इंडिया में भी इंग्लिश जो रही है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया में इंग्लिश कैसे आई थी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले भारत के ऊपर इंग्लिश का है ना रूल करते थे, इंग्लिश भारत के अंदर शासन कर रहे थे, तो उन लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश के अंदर भारत में इंग्लिश बोलना शुरू किया था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और सबसे पहले जो भारत के ऊपर कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम लोगों ने कब से इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया, ठीक है दोस्तों। तो हुआ क्या, जब 1813 आया तो उस टाइम पे एक एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये चार्टर एक्ट भारत के अंदर लागू हुआ। इससे क्या हुआ कि जितना भी कंट्रोल जो था वो भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चला गया, वहां की क्राउन के हाथ में चला गया। इसके बाद में जब 1834 आया तो यहां पर एक बंदा था जिसका नाम क्या था, थॉमस बेबिंगटन मकाओले। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भारत की जो स्कूल है, स्कूलिंग है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हाई स्कूलिंग हो, इन सब के अंदर इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ऐसा इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। बट दिक्कत इनके सामने ये थी कि अगर कोई इंग्लिश इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इन्होंने ऐसे इंडियंस को चुना जो कि इंग्लिश को जानते थे, फिर उनसे इंडियंस को इंग्लिश पढ़वाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि इंडियंस ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाई जाने लगी और इसका प्रचार प्रसार शुरू होने लगा। तो हुआ क्या कि 1834 के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हाई स्कूल थी इनके अंदर इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। और ये जो क्लास इन्होंने बनाई थी इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ये किस तरह की क्लास थी वो हम लोग बात करते हैं। ये क्लास थी ए क्लास ऑफ पर्सन्स, ऐसे पर्सन्स की एक क्लास जो कि क्या थे, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, जो कि ब्लड और कलर में तो क्या थे, इंडियन थे। बट लेकिन इंग्लिश, लेकिन वो अंग्रेज थे किसमें, इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट, और इन सब में वो क्या थे, अंग्रेज थे। तो इस तरह से भारत के अंदर भी जो एजुकेशन थी भारत की, इंडिया की, उसके अंदर इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया गया और आज भी इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था तो कोशिश की गई थी कि हिंदी को हम लोग ऑफिशियल वर्क में एज अ फर्स्ट लैंग्वेज अलाउड कर दें, बट साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जेक्शन किया और ये चीज़ हम लोग हटा नहीं पाए। आज भी इंग्लिश को हम लोग ऑफिशियल वर्क में यूज लेते हैं और दोस्तों ये चलता है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत में इसका ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है और वर्ल्ड वाइड इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर इतनी ही बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।